आप लोगों के लिए प्रोनाउन का अगला टॉपिक है, इसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका नाम है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले लिखा गया है द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। द प्रोनाउन का मतलब हो गया ऐसा सर्वनाम, विच का मतलब जो, इज माने होता है, यूज्ड यहाँ का टर्न हमारा पैसिव वॉइस में हो गया है, जिसका प्रयोग होता है टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी हिंदी भी सेम टू सेम लिखा गया, ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि प्रूव करना, साबित करना कि कैसे, हाउ द वर्ड्स आर प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर लिखा गया है वो आप कौन है, तो ये पहले हम कल बताए थे कि ये वाला वाक्य जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हु आर यू, हु आर यू हो जाएगा। अब ये वाला वाक्य आपको चेक करना है, चेक करना ये वर्ब टू बी है कि वर्ब टू डू है, क्या है, वर्ब टू बी है। जब हम कल बताए थे वाक्य मेरा रहता है वर्ब टू बी का, तो ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये पूरक होता है। तो अब बताइए पूरक का मतलब ये वाला, ये जो होता है हु में समाहित है। जब ये हु कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, ये कॉम्प्लीमेंट किसमें समाहित है, हु में समाहित है। अगर ऐसा भी ना समझ में है तो यहाँ पर किसी को ऐसे ये समझ लीजिएगा, कोई लाला नाम के व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति बन गए हैं, यही है आपके सामने खड़े हैं और हम इनका नाम नहीं जान पा रहे हैं। हमारे सामने खड़े हैं लेकिन हम इनको नाम इनका नहीं जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं हु आर यू। अगर इनका नाम जानते होते तो कह देते भाई साहब लाला कैसे हैं, वो तो लगाते ही ना। तो इसका मतलब ये जो है इनका नाम तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो इन्हीं को पूछने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हु लगाया। तो हु किसके लिए लगाया, जो बंदा यहाँ पर खड़ा है उसी के लिए मैंने हु का प्रयोग किया। तो यहाँ क्यों किया, क्योंकि इनका नाम मुझे नहीं पता था, और जब नाम पक्का होगा इनका नहीं होगा, तो नाम के बदले ही मैंने इनका प्रयोग किया हूँ। तो यहाँ से भी साबित कर सकते हैं और वाक्य से भी साबित कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो यू शब्द है इसमें समाहित होता है। ये वाला शब्द मेरा प्रूव हो गया है कि वो कैसे प्रोनाउन बनता है। ऐसे आप बता दें कोई ना कोई व्यक्ति सामने रहता है, तो यहाँ पर एक ट्रिक निकल करके आएगा। ट्रिक एक ही निकलेगा कि जब वाक्य वर्ब टू बी में रहेगा, जब वाक्य वर्ब टू बी में रहेगा तो आपका पक्का है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जैसे यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कर दिए हैं। अब इसका देखें, आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, ये वाक्य हमारा वर्ब टू डू का है, वर्ब टू डू का है। कौन सी किताब पसंद करते हैं, वर्ब टू डू में है। अब देखेंगे इसका प्रेजेंट लिमिट है। एक बात और बताया गया है कि अगर विच बुक लगा देंगे, विच बुक लगा देंगे तो बताया गया ये विच मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। हमको पढ़ना क्या, प्रोनाउन के रूप में पढ़ना है, तो क्या लगाते हैं, आप। तो यहाँ पर ऐसे हमको प्रोनाउन के रूप में लेना है, तो विच ऑफ द बुक्स ऐसा हो जाएगा, तब जाके ये मेरा शब्द क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तब जाकर के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। उसके बाद देख लेंगे शायद क्रिया का लगेगा डू यू, उसके बाद है लाइक, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, जैसे यहाँ पर इनको बनाए थे, अब यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। ये बॉक्स है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, ऐसे सारी पुस्तकें हैं, इसमें सभी पुस्तकें हैं। कोई मैथ की है, कोई फिजिक्स की है, कोई इंग्लिश की है, सबका नाम अलग अलग है। अब इन पुस्तकों में से पूछा जा रहा है भाई साहब आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, कौन किताब पसंद करते हैं। तो जो जो बुक है, देखिए इसका मैथ नाम दिए, इसका इंग्लिश दिए, इसका फिजिक्स दे दिए, केमिस्ट्री दे दिए, इसका बायोलॉजी दे दिए हैं, उसके बाद इसका मैथ हो चुका है, अरे हिस्ट्री ले रहे हैं, इतिहास का। अब तो चाहे जो किताब होगा सबका नाम रखा गया कि नहीं रखा गया। जब नाम होता है, जो फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो नाउन के लिए मैंने क्या यूज किया, विच का यूज किया है। तो इसलिए ऐसे साबित हो जाएगा कि कौन सी किताब आप पसंद करते हैं। ट्रांसलेशन ये बनेगा, कैसे साबित हुआ, ऐसे कि बॉक्स बना देंगे,
उसमें से किसी ना किसी पुस्तक के लिए ये शब्द जरूर आएगा। तो यही बात है। अगर विच का मतलब हम बोलें कि विच आप द बुक्स डू यू लाइक, आप बोल दिए कि मैथ। मैंने बोला कि विच आप द बुक्स डू यू लाइक, आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, आपने उत्तर दिया क्या, मैथ। इसका मतलब मैं किसके लिए पूछा था, विच का प्रयोग मैथ के लिए लगाया था। तो यहाँ पर ये बात भी हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब अगला है कि कौन सी साइकिल आपकी है। इसका मतलब ये वाक्य आपका वर्ब टू बी में है। तो इसमें समझने वाली बात नहीं थी, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इसमें है, तो यही हो जाएगा। फिर वही विच ऑफ द साइकिल्स इज योर्स। यहाँ पर विच ऑफ द साइकिल्स इज योर्स, साइकिल कौन, आपकी साइकिल कौन है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बहुत सारी साइकिलें हैं। एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा बहुत सारा, जिसमें या स्टैंड, साइकिल स्टैंड आप लोग देख जानते ही हैं, जहाँ पर खड़ा रहता है। तो उसमें पूछेगा भाई साहब आपकी कौन साइकिल है, तो जो साइकिल आप बताएंगे ये मेरी साइकिल है, उसके लिए हम क्या लगाए हैं, विच का प्रयोग किया है। और साइकिल का नाम होगा, साइकिल का नाम होता है कि नहीं होता है। आप देखें आपकी, हाँ आपका एटलस है, A1 है, हीरो है, हरकुलिस है, बहुत सारे नीलम है, साइकिलें हैं, सब बोलोगे ये वाली साइकिल मेरी है। तो उसके लिए हमने विच का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर एक बात ये बताना है, देखिए निष्कर्ष ये निकल करके सामने आया कि अगर वाक्य वर्ब टू बी में रहेगा तो वस्तु हमारे सामने रहेगी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ये फंडा निकला, सूत्र निकला कि अगर वाक्य वर्ब टू बी में रहेगा तो वस्तु हमारे सामने रहेगी, अगर वर्ब टू डू में रहेगा तो हो सकता है कि वस्तु हमारे सामने ना हो। जैसे यहाँ पर बोला गया आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, तो इसमें चांसेस है कि हमारे सामने वस्तु नहीं है, तब पर भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें चांसेस कम है, लेकिन जैसे आप कौन है, इसमें 100% रहेगा कि ऑब्जेक्ट आपके सामने जरूर रहेगा। अगर इस मामले में कौन सी साइकिल आपकी है, इसमें भी 100% है कि वस्तु आपके सामने रहेगी। कन्फर्म है ना। तो इसमें ये डाउट नोट करके लिखवाया जाएगा कि जब वाक्य वर्ब टू बी में रहेगा तो पक्का है कि वस्तु आपके सामने जरूर रहेगी। जैसे यहाँ पर ये बंदा आपके सामने खड़ा था, ये वर्ब टू बी में है। साइकिल अगर आपके सामने ना होती तो पूछता ही ना कि आपकी कौन साइकिल है, साइकिल आपकी। और इसमें कह दिया आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, तो इसमें 2-4% चांस है कि वस्तु आपके सामने हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब 90% चांस है कि नहीं रहती है। तो फिर इतना हो चुका है, इसके आगे और देखा जाए। देखिए तो यहाँ पर अभी तो इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि आपकी कौन सी साइकिल है बोला गया था, तो इसका हम ट्रांसलेट बनाए थे विच ऑफ द साइकिल्स इज योर्स बनाया गया था। तो उसमें इस आप लगाने से भी हमारा प्रोनाउन बन सकता है। और जब आप ना लगाएं, मान लीजिए आप किसी निमंत्रण या पार्टी में गए हैं, वहाँ पर आप साइकिल से गए हैं या गाड़ी से गए हैं और आपने बगैर पूछे वहाँ पर आपने पार्किंग कर दिया। मान लीजिए आपकी गाड़ी है, सबकी ये गाड़ी का मैं बना दिया हूँ, इतनी गाड़ी लगा दी है सब लोग लाइन में, और जिसके यहाँ आप लोग गए हैं इसी स्थान पर वह प्लानिंग करता है कि मुझे इसी स्थान पर भोजन खिलाना है, मतलब खाना इसी स्थान पर खिलाना है। तो घर का मालिक या जो भी वो गार्जियन होगा बोलेगा कि यहाँ से भाई साहब सब लोग अपनी बाइक या साइकिल हटा लीजिए, यहीं पर खिलाया जाएगा। तो पहले बोलेगा कि यह गाड़ी या यह साइकिल किसकी है, या तो लेकिन 1-2 बार बोलेगा और आगे जाने के बाद डायरेक्ट ये बोलेगा यह किसकी है, यह किसकी है। मतलब साइकिल या गाड़ी शब्द अब नहीं बोलेगा, क्योंकि वस्तु तो सामने है ना। जो कि मैं लिखा हूँ कि अगर वर्ब टू बी में वाक्य है तो पक्का है कि वस्तु सामने अवश्य होगी। साइकिल या गाड़ी आपके सामने था तो वहाँ पर सामने ही है, तथा जब वर्ब टू डू में होगा तो 20% चांस हो रहेगा कि वस्तु सामने होने का। तो यहाँ पर कहने का मतलब 1 बार या 2 बार कोई व्यक्ति बोलेगा यह गाड़ी किसकी है, फिर बोलेगा यह गाड़ी किसकी है, फिर गाड़ी का शब्द नाम नहीं लेगा, फिर यही बोलेगा यह किसकी है, यह किसकी है, यह किसकी है। और अगर उसी बीच में आप पहुँच गए, तो डायरेक्ट बोलेगा भैया आपकी कौन सी है, यही बोलेगा ना,
बोलेगा आपकी कौन सी है, आपकी कौन सी है, इसका मतलब है कि जो अब समझ लीजिएगा कौन सी किसके लिए आया है। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, गाड़ी की चर्चा कर रहा हूँ। तो गाड़ी मेरा, गाड़ी को अंग्रेजी में चाहे जो कह दो भैया, बाइक कह दो। बाइक हमारा नाउन बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। कौन सा नाउन बनता है, कॉमन नाउन बनता है। तो नाउन के बदले, संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो बातें समझ में आई, एकदम साबित कर दिया गया है कि आपकी कौन सी है। तो चर्चा जिसके संबंध में होती रहेगी। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बाइक रखा जाए, यहाँ पर बैग रख सकते हैं या आपका जूते हो सकते हैं, मतलब XYZ सामान कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो बातें समझ में आ गई होंगी। एक एग्जांपल मैं शादी का दे दिया। वैसे यहाँ पर अक्सर लोग होते हैं कि उल्टी सीधा खड़ा कर देते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन यही बनेगा, डायरेक्ट हो जाएगा विच, उसके बाद इज, उसके बाद योर्स। विच इज योर्स, आपकी कौन है। तो विच का मतलब यहाँ पर हम बाइक का एग्जांपल लिए थे तो बाइक हो जाएगा। आगे चले, वह किसको बुला रही है। तो ये वाक्य हमारा वर्ब टू डू का है, वर्ब टू डू का है। तो इसमें 20% चांस है कि हमारा वस्तु या प्राणी सामने होगा। अब देखिएगा, बात चल रही है, शादी की चल रही है, पार्टी की चल रही है, तो वह किसी को बुला रही है, बट कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किसको बुला रही है। जैसे अगर नाम मैं नहीं सुन पाया, आपने आवाज़ लगाया और मैं नाम नहीं सुन पाया, तो मैं यही पूछूंगा कि आप किसको बुला रहे हैं या वह किसको बुला रही है। क्यों? क्योंकि जो नाम आपने बुलाया उस नाम को मैं नहीं सुन पाया, और आपने बुलाया, नाम लेके बुलाया, मैं नहीं सुन पाया। तो मैं यही बोलूँगा कि आप किसको बुला रहे हैं, या किसको हम कह रहे हैं वह किसको बुला रही है। तो इसमें क्या मैटर हुआ है, इसमें हम नाम नहीं सुन पाए हैं और नाम वही सुन गए, नाम नहीं सुन पाए हैं, उसीलिए तो हम लगाए भैया किसको। नाम जो हम नहीं सुन पाए इसीलिए किसको बुला रही है। अगर वही नाम हम सुन जाते तो इस शब्द को लगाने की कोई जरूरत ही ना पड़ती। ना पड़ती ना। तो इसीलिए मैं जो नाम बोला गया तो वही फिर बात आ गई कि दुनिया में जितना नाम है सब क्या है, नाम है। जितना नाम है क्या है, सब संज्ञा है। तो संज्ञा के बदले हम चलो देखो यहाँ पर दो ही शब्द है, हाउ मच और हाउ मेनी, कितना और कितनी। तो अब देखिए कितना कितनी का प्रयोग कैसे होना है। जैसे अब यहाँ पर जो ग्वाला होता है, दूध बेचने वाला, दूध बेचने वाला है ग्वाला, अगर चला गया गांव में दूध बेचने वाला और उसको 4-5 लोग इकट्ठा होकर के ले लिए हैं। दूध बेचने वाला गया, उसको 4-5 लोग इकट्ठा हो गए, घेर के लिए, और उससे पूछ रहे हैं कि हमको 1 लीटर दे दीजिएगा, कोई कह रहा है हमको आधा लीटर दे दीजिएगा। तो अगर ग्वाला सबकी बात को नहीं सुन पा रहा है, उसको 4-5 लोग घेर लिए हो, तो ग्वाला क्या बोलेगा भैया, एक लोग को जब नाप देगा तो वह बोलेगा आपको कितना चाहिए, ये बोलेगा ना। अब वो दूध नहीं बोलेगा कि आपको कितना चाहिए, यही बोलेगा, क्योंकि दूध तो उसके सामने ही है। तो यहाँ पर जब कितना बोलेगा वो बोलेगा भैया कि आपको कितना चाहिए। अब उसके सामने 4-5 लोग हो तो अब क्या करेगा, सबकी बात तो एक समय सुन नहीं पाएगा। आपको कितना चाहिए, तो आप देखिए कितना के बाद कोई संज्ञा नहीं जुड़ा है, इसलिए या मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। कितना के बाद अगर दूध जोड़ दिया जाता तो एडजेक्टिव हो जाता। तो यहाँ पर कितना चाहिए यूज में है, तो कितना का मात्रावाची होता है, एक संख्यावाची होता है। ये मेरा मात्रावाची होता है, ये होता संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट बोलेगा हाउ मच, उसके बाद चाहिए डू यू वांट, आपको कितना चाहिए, हाउ मच डू यू वांट, ये हो गया है। ये तो एग्जाम्पल हो गया दूध बेचने वाले का। बात समझ में आई ना, ऐसे बोलेगा। अब समझ लीजिए आपको मतलब आपके यहाँ कोई कलम बेचने वाला है, तो दुकान में आप चले गए हैं, कलम शॉपकीपर दुकान के पास, जहाँ पर स्टेशनरी बोलते हैं, दुकान वाले के पास। एग्ज़ाम के समय जब होता है, परीक्षा जब स्टार्ट होती है, तो सारे बच्चे दुकान पर घेर लेते हैं। अब कोई कह रहा है कि मुझको 1 कलम दीजिए, 2 कलम दीजिए, दुकानदार फिर वही बात है, नहीं सुन पाएगा। 1 लोग को देने के बाद बोलेगा आपको कितनी कलम चाहिए। फिर जब बोलेगा फिर ये नहीं बोलेगा, फिर बोलेगा आपको कितनी चाहिए, बस कितनी चाहिए या कौन कौन सी चाहिए, वो भी होगा आपको कितनी चाहिए।
तो यहाँ पर कौन सी बात मैं कर रहा हूँ, एग्जाम के पीरियड की बात कर रहा हूँ, पेन की बात कर रहा हूँ। वही बोलेगा दुकानदार आपको कितनी चाहिए। अब यहाँ पर और गांव की भाषा में यही बोलेगा कई ठी चाहिए यार, कई ठी चाहिए यार, बस यही बोलेगा ना। तो ये हो जाएगा कितनी चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, क्योंकि ये संख्यावाची के सेंस में लगाया जाता है। हाउ मेनी डू यू वांट, बस पेन नहीं लगाना, पेन लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाएगा। हाउ मेनी डू यू वांट। तो हमारे कहने का मतलब है जब प्रोनाउन जो भी सेंस में लेना है, चाहे यहाँ पर दूध का सेंस है, दूध बेचने वाला तो दूध, अगर मान ले शहद बेचने वाला आ जाता तो शहद, यहाँ पर मतलब दुनिया में XYZ कुछ भी वस्तु होगा जो बेचने वाला होगा, तुलना करके जब वो अपना रिपीट करेगा तो वहीं पर हो जाएगा प्रोनाउन।